नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्न सीना दारुल इलाज एंड हर्बल रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और बड़े ही खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता हुई। दोस्तों, ये एक फ़ितरत है कि इंसानी जिस्म जो है वो खाना और पानी का मुतलाशी है और इसको इस चीज़ की हाजत और ज़रूरत रहती है। तो जैसा कि रमज़ान मुबारक में अभी भी दिन के वक्त गर्मी होती है, तो रोज़े में इंसान को या वो लोग जो रोज़े की हालत में मेहनत और मुशक्क़त का काम करते हैं उनको शदीद प्यास जो है वो अक्सर औक़ात लाहक होती है, शदीद प्यास महसूस होती है। तो आज मैं आप दोस्तों को ये बताने जा रहा हूँ कि रोज़े की हालत में प्यास को कम करने का क्या ट्रिक है, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा टॉनिक है, ट्रिप है कि आप वो यूज़ करें तो आपको रोज़े की हालत में प्यास कम लगे या बिल्कुल ना लगे। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। तो चलते दोस्तों बात को शुरू करते हैं। तिब की दुनिया में ये बात बारहा तजर्बा की गई है कि अगर सहरी करते वक्त हम अपनी खुराक को सहरी के अंदर शामिल खाना जो होता है उसके अज्जा हम ख़ास कर लें, एक तरतीब बना लें, तो हम दिन के वक्त लगने वाली प्यास से बच सकते हैं। यूँ समझें कि अगर सहरी के अंदर हम ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा घी और तेल में पकी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे या गरम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, सालन गरम इस्तेमाल करेंगे जैसे गोश्त है, तो इससे दिन के वक्त प्यास ज़्यादा लगती है और पराठे का इस्तेमाल जो है वो दिन के वक्त प्यास को बढ़ाता है। अपना ग़िज़ा अपनी सादा खाना, सादा सालन रोटी इस्तेमाल करें और साथ में ये ट्रिक इस्तेमाल करें कि आप नाश्ता जो है, सहरी जो है वो दही के साथ करें और सहरी कर लेने के बाद सब्ज़ इलायची जो है वो मुँह में रख कर 2-4 मिनट के लिए उसको चबाएं और उसके बाद चाय का इस्तेमाल करें, तो आपको दिन में बिल्कुल भी प्यास महसूस नहीं होगी, बल्कि आपका रोज़ा जो है बिल्कुल आसानी के साथ गुजर जाएगा। जो गर्मी खुश्की और खुश्की गर्मी के मरीज़ हैं वो अपनी अफ्तारी में शरबत संदल, शरबत बजूरी और शरबत सब्ज़ इलायची और शरबत लीची जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मशरूबात में अफ्तारी के वक्त। तो इससे भी जो है वो इंसान की जो प्यास है वो दिन भर की प्यास भी बुझ जाती है और आइंदा आने वाले जो रोज़े हैं उनके अंदर भी इंसान को प्यास कम महसूस होती है या महसूस होती ही नहीं है। ये वो चंद गुजारिशात हैं जिन पर अमल करके हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो है वो बिल्कुल बग़ैर प्यास और बग़ैर तंगी के रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।